हरियाणा में वोटों की गिनती जारी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे लगातार सामने आते जा रहे हैं। रुझानों में हरियाणा में बीजेपी लगातार कांग्रेस से आगे दिखने लगी है। रुझानों में बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है। आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोक दल 2 और अन्य अदर्स 5 सीटों पर आगे बताए जा रहे हैं। बात करें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तो मतगणना जारी है। 90 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। जम्मू कश्मीर में चुनावी रुझानों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे हैं। जम्मू कश्मीर में रुझानों में सफाई की ओर है पीडीपी। महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी। जम्मू रीजन में बीजेपी को काफी बढ़त मिली हुई है। जम्मू कश्मीर में आज एक दशक बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी थी। घाटी का सियासी तकदीर भी आज तय हो रहा है। अब देख रहे हैं कि इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में बीजेपी लीड ली हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाए हुए हैं। दोनों दलों को जम्मू कश्मीर में बढ़त मिली हुई है। सत्ता लग रहा है इन्हीं की झोली में आएगी। जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन में बीजेपी को बढ़त मिली है, लेकिन ये बढ़त इतनी नहीं है कि वह सरकार बना सके। सरकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है और उस मतगणना के जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता बनाते हुए दिख रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़त बरकरार है और लगातार यह गिनती के बाद यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ही सत्ता बनाए रखेगा। जी, इस पूरे मतगणना के नतीजों पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रवि अरोड़ा जी से, हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने पलटी मारी है उससे आपको क्या लगता है, इसका क्रेडिट किसको जाएगा, नायब सिंह सैनी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं केंद्रीय आला कमान को ये पूरा जो है श्रेय जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से डिसीजन लिए गए कहीं ना कहीं मतलब भारत केंद्रीय नेतृत्व को ये पता लग चुका था कि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं खट्टर साहब को लेकर नाराजगी है लोगों में, एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी। पर नायब सिंह सैनी को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाया गया, यह डिसीजन कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैं समझता हूँ बहुत डिसीजन मात्र 6 महीने पहले लेना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उसके बावजूद भी लिया गया। और मैं समझता हूँ बाकायदा अगर 2 साल पहले ले लिया होता और ज़्यादा अच्छा होता और ज़्यादा रिजल्ट आते। पर यह डिसीजन इनका बहुत अच्छा रहा और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस प्रकार से एग्जिट पोल लगातार बता रहे थे, आपने पिछले दिनों देखा एक नैरेटिव सेट था पूरा कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और जो है कि 10 साल का वनवास कांग्रेस का खत्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस रही कांग्रेस और उसके अपने ही जो जिस प्रकार से कुमारी शैलजा को लेकर लगातार बयानबाजी होती रही और दलित वोट बैंक जो खिसका, वो पूरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में मुझे लगता है रवि अरोड़ा जी, जो दलित वोट बैंक को लेकर परसेप्शन बनाया जा रहा था कि हिंदू का जो वोट है उससे अलग है दलित वोट, यह मिथक इस चुनाव में टूट चुका है। कारण क्या है कि जिस जाप की बात करते हैं जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला जिसके नेता थे, उन्होंने आजाद समता पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद वाली दलित पार्टी के साथ गठबंधन किया था। दुष्यंत चौटाला खुद चुनाव हार रहे हैं और दूसरी पार्टी थी आईएनएलडी, वहां भी बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता हुआ। उम्मीद यह लगाए हुए थे कि दलित वोट उनकी तरफ जाएगा, लेकिन दलित वोट साफ कर दिया, दलित वोटरों ने साफ कर दिया कि उनका
वोट बैंक इस तरीके से नहीं है जो किसी एक अलग अलग हिंदू समाज से अलग है। या तो वो बीजेपी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है या तो कांग्रेस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे हरियाणा के चुनावी विश्लेषण को देख लिया जाए तो जाट वोटों की बात की जाए, नॉन जाट वोटों की बात कर ली जाए, दलितों के वोट की बात कर ली जाए तो एक साफ है कि एक कैंडिडेट को और पार्टी को देखकर वोट पड़ रहे हैं, यानी जाति विभाजन इस चुनाव में कम हुआ है। मोदी का करिश्मा बरकरार रख सकते हैं। अगर रवि अरोड़ा जी आपकी बात मान ले तो इससे साफ है कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा था, प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन हैं। मोहम्मद अमीन साहब, इसे आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इन नतीजों को, हरियाणा में खासकर? जी देखिए, जो स्थिति बन रही थी स्टार्टिंग में, तो ये जो प्रयोग किया गया हरियाणा में, ये प्रयोग पहली बार नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका जो डिसीजन है, गुजरात में भी देखिए आप कि पाटिल साहब को बदल दिया गया और पाटिल साहब को नया सीएम बनाया गया। उसके बाद उन्होंने बहुत मेजॉरिटी के साथ में वहाँ पर सत्ता बनाई है। इसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया। जो देखने को मिला है कि अभी जो चुनाव रुझान आ रहे हैं तो इसमें बीजेपी सरकार बनाएगी, तो मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है देश के प्रधानमंत्री को जाता है, जिनकी उनकी योजनाएं, जिनका उनका काम करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, और इस बीच में उनकी जो विदेश यात्रा थी अमेरिका की, उसमें भी जो रुझान थे, लोगों ने देखा कि भाई हमारे देश के नेता जो हम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी, बीच में पुतिन का बात करना, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बात करना कि बिचौलिए के तौर पे हमारे देश में आएँ और आके हमारी जो झगड़ा है इसको निपटाएं। और देखिए, इस बात में ये भी देखने को मिलेगा कि अब की बार हरियाणा में 2-3 कैंडिडेट मुसलमानों को भी बीजेपी ने दिया है, और इससे आप जोड़ के देखिए कि वहाँ का मुसलमान तो देख ही रहा है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मुसलमानों को देखा कि ये जब ये अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्होंने जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे महमूद अब्बास फ़लस्तीन के, उनसे भी मिले और उनके लोगों के लिए शोक और संतावना दिया और ये कहा कि हमेशा भारत जो है उनके साथ भी है। यानी भारत की डुअल पॉलिसी रही है हमेशा कि 1 to 1 भी बात की है, और जिधर देखा है कोई दबाया जा रहा है तो उसके साथ नहीं, बल्कि हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजेंद्र खोकर, प्रवक्ता कांग्रेस, और विजेंद्र नेहरा जी, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बात हो रही थी हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर। हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, रवि अरोड़ा जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आप दोनों का कहना है कि अगर हार या जीत होती हरियाणा में तो उसका क्रेडिट या जो मेरिट होता या कुछ भी होता, उसका असर सीधे मोदी जी पे पड़ता। तो खोखर साहब, आप भी मानते हैं हार कांग्रेस आला कमान की है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? विजेंद्र खोखर जी। देखिए प्रसन्न शुक्ला जी, मैं आपको पहले तो प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने सवाल पूछा, आप सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं, 11 बजे हैं, 12 बजे तक देखना। एक तरफा कांग्रेस पार्टी की 60 से 70 सीट के बीच में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में भी, जम्मू कश्मीर में भी, दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। और हरियाणा प्रदेश ने आज तक का इतिहास है, 10 साल के हुड्डा जी का राज रहा, बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने फिर भी बदलाव कर दिया था। और यहाँ तो 10 साल बीजेपी के और जेजेपी के राज में हरियाणा प्रदेश की जनता त्राही त्राही, हर वर्ग, इसमें आप चाहे किसान लगा लो, खिलाड़ी लगा लो, चाहे मजदूर लगा लो, चाहे कर्मचारी लगा लो, हर कोई इस सरकार में परेशान रहा है। विजेंद्र खोखर जी, आपकी बात अगर मान ली जाए, लेकिन जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उससे अलग इशारा मिल रहा है। कारण क्या है कि विनेश फोगाट हारती हुई दिख रही हैं। दूसरा, सुन लीजिए मेरी बात खोखर साहब, पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अगर विजेंद्र खोखर जी आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर हारते हैं या जीतते हैं तो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि राहुल गांधी जी को? नहीं, देखिए, हरियाणा प्रदेश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है।
हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन जहाँ भी हमारे को जो भी स्थिति देगा हम उस पर कायम रहेंगे। हम हरियाणा प्रदेश खोखर साहब, मेरा सीधा सवाल है, सीधा सवाल सीधा जवाब। आप किसको उसका श्रेय देना चाहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व को या प्रदेश नेतृत्व को? सर 100% हमारी जीत है, हार तो कहीं है भी नहीं सर। अरे हम कह रहे हैं जीत का ही श्रेय होगा तो किसे देंगे? केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व को देंगे या प्रदेश नेतृत्व को? नहीं, हार जब है ही नहीं सर। अरे हम जीत का ही पूछ रहे हैं आपसे। मान लीजिए अगर आप जीत जाते हैं तो किसे क्रेडिट देंगे? सर मैं मानूंगा ही नहीं, 1% भी नहीं मान सकता। पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी इस देश। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र मेहरा जी, बीजेपी प्रवक्ता। विजेंद्र जी, अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या नायब सिंह सैनी जी को? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन है आपसे, कोई ठीक ठाक प्रवक्ताओं को डिबेट में जोड़िए। ये पता नहीं किसको आपने बिठाया, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं वो, और ना उनको रुझानों का अंदाजा है। प्लीज आप अपने बारे में बोलिए जी। देखिए एक ही रट उन्होंने लगा रखी है बस, उनको रुझानों का भी अंदाजा नहीं है। अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए सर, अभी सुन लीजिए बीजेपी प्रवक्ता को, उसके बाद आप बात करेंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। 1 मिनट रुकिए सर, देखिए मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए ना तो इनको रुझानों का पता है। आप मुझे बताइए, आप जो है ना, कांग्रेस के खत्म होने का कारण यही है कि इनको रुझानों का भी पता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 48 से 50 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी 28 से 30 सीटों पर आगे है। और ये महाशय रट लगाए हुए पता नहीं क्या क्या। इनसे बार बार जब आपने पूछा जीत और हार का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे तो जवाब नहीं दे पा रहे। अच्छा जी, अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? मुद्दे पे आइए जी। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदार नीतियों के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में जो हमने सरकारी नौकरी दी है, इन सब योजनाओं के कारण हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व को इसका श्रेय जाएगा। और अभी तक जो रुझानों में दिख रहा है, एक बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साइलेंस। अरे भैया, आपके बीच में नहीं बोला था, किसको बुला लिया आपने? जी बोलिए विजय जी। हाँ, ऐसे डिबेट होती है क्या? विजय जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का साइलेंट वोटर होता है, वो बोलता नहीं है, वो कमल का बटन दबाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता है। ये कांग्रेस पार्टी वाले जो विजेंद्र जी, आपकी सहयोगी रही थी जेजेपी, जन नायक पार्टी, तो अब ये बताइए कि अगर उसके मुखिया हार रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी, तो उसकी जिम्मेदारी किसको देंगे? आप अपने ऊपर भी कुछ लेंगे या वो उनको जनता क्यों नकार रही है, उसका क्या कारण है, आपका क्या आकलन है? जी डॉक्टर साहब, जेजेपी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। जेजेपी पार्टी का उनके प्रवक्ता से पूछिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जवाब दूंगा। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि कहा जाता है बीजेपी जिसको भी अपने गठबंधन में साथ लेती है उसका नामो निशान मिट जाता है, इसीलिए आपसे यह सवाल पूछा। जी, ये अपने कर्मों से व्यक्ति बनता है, अपने कर्मों से ही व्यक्ति बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ये है गीता का ज्ञान, ऐसा कहना है नेहरा जी का। रवि अरोड़ा जी, क्या यही ज्ञान है? जी, मैं डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर अगर जीत होती है या हार होती है बीजेपी की, तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में चाहे कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की सरकार बने, उसका श्रेय भी मोदी जी को ही जाएगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो पीडीपी है आज अगर वो खत्म हुई है तो उसका कारण भी बीजेपी ही है। वो अलायंस है जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ किया था, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जितना भी वोट बैंक कांग्रेस का था पुराना, वो खिसक कर पीडीपी के पास गया था। आज वो बैक किया है उसने, वो कांग्रेस के पास आया है। फील्ड से डायरेक्ट जानकारी आ रही है संजय खन्ना के जरिए। संवाददाता गुरुग्राम है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं जमीनी हालात के बारे में। संजय खन्ना जी, क्या लग रहा है, नतीजे की ओर घूम गए अचानक?
या अभी भी इसमें फिर बदल की संभावना है? चाहूंगा कि अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी रुझानों में भी 47 से 50 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि ये नतीजों में तब्दील हो पाता है या नहीं, क्योंकि हर जगह कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जी कुणाल जी, कांटे की टक्कर आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जो मुद्दे उठाए थे उन्होंने, जैसे पहलवान का, किसान का, पहलवान उनकी हार रही है, किसान बीजेपी के साथ दिख रहा है, दलित वोटों की बात की जाती थी वह भी बीजेपी और कांग्रेस में बराबर बराबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं, चेहरे पे चुनाव था। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं संजय खन्ना जी? जी बिल्कुल, इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जो मुद्दे से कहीं ना कहीं लोगों को ये मुद्दे समझ में जरूर आए हैं, लेकिन जो बात करें तो कहीं ना कहीं अभी कांटे की टक्कर जरूर नजर आ रही है। कांटे की टक्कर तो कैसे नजर आ रही है? पूरी तरीके से बीजेपी सत्ता में दिख रही है, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी इंतजार कर सकते हैं, चुनावी नतीजों में फिर बदल हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र खोखर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र नेहरा जी, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों से जानना चाहेंगे, विजेंद्र खोखर जी पहला सवाल आप ही से, कि क्या यह नायब सैनी बनाम, विजेंद्र खोखर जी पहले सवाल सुन लीजिए आप, क्या यह चुनाव नायब सैनी बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर लड़ा गया या मोदी बनाम राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा गया? जी देखिए, चुनाव ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा दिखाती है। सीएम का चेहरा तो ये इधर उधर कर देते हैं, एक हटा के दूसरा ले आया। ओबीसी का चेहरा लेके आइए। इनके ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी ने ना तो इनको टिकट दी और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज ओबीसी वर्ग भी कांग्रेस के पार्टी के साथ है, 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। और ये जेजेपी, आप बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इन्होंने मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम जेजेपी से कोई लेना देना नहीं। 4.5 साल तो प्रदेश को लूट लिया मिलके दोनों पार्टियों ने, और अब कहते हैं कोई लेना देना नहीं। अगर तो लूट लिया होता तो जनता क्यों चुनती? विजेंद्र खोखर जी समझ चुकी है जी। नतीजे क्यों बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं? नतीजे मैं बताता हूँ, नतीजे अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के पक्ष में थे, जब तो बीजेपी वाले कह रहे थे जी नहीं अभी देखते जाइए। हम भी यही कह रहे हैं, अभी देखते जाइए, तेल देखो, तेल की धार देखो, 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको दिखेगा पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी का। इंतजार करो, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और सभी बिरादरी, हर वर्ग कांग्रेस पार्टी को ने वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी को वोट डाला है, और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फोन कर लेना, फिर बस पूछ लेना विजेंद्र जी आप क्या कर रहे थे। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपको दोबारा जोड़ूंगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। मोहम्मद अमीन साहब, अगर कांग्रेस के नतीजे अभी पक्ष में नहीं दिख रहे हैं तो उसके पीछे क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा की आपसी खींचतान को नतीजे को मानते हैं? उसमें से एक रणजीत सिंह सुरजेवाला का भी नाम आ रहा था जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। क्या ये सब कारण है या कोई और कारण है? नहीं, देखिए, जो आप देख रहे हैं शुरू में बैलेट पेपर्स के साथ में जो बैलेट वोटर बैलेट थे उनमें देखिए रुझान आया कांग्रेस का, उसके बाद नहीं बीजेपी का आया, उसके बाद फिर आपने देखा कि कांग्रेस की बढ़त बढ़ी और उसके बाद फिर ही बीजेपी की बढ़त बढ़ी है। ये मैं कहूँगा कि शहर की ओर कभी चुनाव मूव करता है, जैसे बैलेट बक्स हमारी वोटिंग मशीन खुलती हैं, उसके बाद आप जाते हैं गाँव की तरफ और फिर उन मुद्दों की तरफ भी जाते हैं जहाँ ये मुद्दे छाए रहे, तो वहाँ पर वोटिंग का पैटर्न बदलता रहता है। और मैं समझता हूँ 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड में जिस तरीके से बदल रहा है और ऊपर उलट फेर हो रहा है, तो ये अभी भी आपके संवाददाता ने कहा ये एक बड़ा एक कांटे का टक्कर है, यानी कभी इधर से होता है, कभी उधर बीजेपी जीत रही होती है, कभी कांग्रेस जीता देखिए राउंडों की बात है। अभी तक हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है ये इलेक्शन किधर जा रहा है। लेकिन नतीजे तो 4-5 फेज की अगर काउंटिंग हो चुकी है तो इतना तो है, इशारा तो मिल ही रहा है। नहीं, 5 फेज तो हम अभी नहीं कह सकते हैं। देखिए ये है इलेक्शन डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये
लास्ट तक मैं कहता हूँ 1 वोट से भी अगर जीतेगा तो जीता हुआ कैंडिडेट कहलाएगा, चाहे वो किसी। चलिए मोहम्मद अमीन साहब, आप बता दीजिए अभी आपको क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में नतीजे जाएंगे, अनुमान ही बताइए। मेरा अनुमान ये है कि जिस तरीके से कैंपेन किया गया, यहाँ पे गृह मंत्री ने किया देश के और प्रधानमंत्री ने किया, और जो उनकी छवि बनी हुई है, जो काम करने का तरीका है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्रेडिट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर भी बदल दिया। जो गुजरात मॉडल में किया था वही हरियाणा मॉडल में किया गया है। भले से सैनी साहब को अभी 6 महीने मिले हों, लेकिन खट्टर साहब ने पहले काम किया, खट्टर साहब को केंद्र में लेके आए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो खट्टर साहब का भी कुछ ना कुछ श्रेय है वहाँ पर, और सैनी साहब का तो जो अभी कुछ पत्ते खुले नहीं हैं कि कितने वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन सारा श्रेय जो है देश के प्रधानमंत्री को जाएगा, उनकी जो कार्यक्रम है उनको जाएगा, उनका काम करने का तरीका जाएगा। उन्होंने बहुत से कैंडिडेट भी बदल दिए, जिसका लोकल लेवल पे बड़ा विरोध हुआ, लेकिन आप देखिए दिल्ली में इन्होंने 7 के 7 कैंडिडेट अपने पार्लियामेंट के बदल दिए थे। देखिए 7 की 7 सीटें आ गई इनकी। तो ये इनका अपना काम करने का तरीका है कि किस तरह काम करना है। विजेंद्र नेहरा जी, जो चुनाव के नतीजे दिख रहे हैं और उन राज्यों में खासकर अच्छे नतीजे दिखने को मिल रहे हैं, बीजेपी जहां किसी भी एक चेहरे को प्रमुख चेहरा नहीं बनाती है या नया चेहरा लाती है, जनता में उसका विरोध नहीं होता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पे बीजेपी ने एक तरीके से फेरबदल करके कंट्रोल पा लिया है। तो क्या यह माना जाए कि मोदी के नाम पे ही आने वाले सभी चुनाव लड़े जाएंगे, और जब आपको झटका लगता है तो स्थानीय कैंडिडेट के नाम पे लगता है, इससे कैसे बीजेपी उभरी? जी देखिए डॉक्टर प्रफुल्ल जी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास में देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सब राज्यों के अंदर भाजपा के ऊपर रहता ही है। उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी सरकार के जो काम हैं, उनका प्रचार प्रसार हर राज्य में रहता है। लेकिन स्थानीय तौर पे जिस तरह से आपने कहा चेहरा घोषित नहीं करते, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव से 3 महीने पहले हमने पंचकुला के अंदर जो प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक भाजपा की हुई थी, वहां केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा सबके सामने घोषित किया था। वो तो कांग्रेस पार्टी थी जिसमें दम नहीं था, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं कर पाई, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जनता के आशीर्वाद से। नेहरा साहब, एक खींचतान तो आपके यहाँ भी खूब चली। अनिल विज जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अब मैं ही होऊंगा, और अब वो चुनाव हार रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं इन नतीजों को? जी देखिए डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है। मुख्यमंत्री के दायित्व के ऊपर सब अपना अधिकार जता सकते हैं, सब कह सकते हैं। मैं भी कह सकता हूं मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर, कोई भी कह सकता है, एक छोटा बूथ का कार्यकर्ता भी कह सकता है। यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है कि किसी परिवार का अधिकार है प्रधानमंत्री की पोस्ट पे या मुख्यमंत्री की पोस्ट पे, यहाँ सब कह सकते हैं। लेकिन कौन किसको जिम्मेदारी मिलेगी, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है सारा। विजेंद्र जी, बस एक 30 सेकंड में बता दीजिए, पूर्व गृह मंत्री रहे हरियाणा के, कदावर नेता रहे हैं अनिल विज, ये अब हार रहे हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी के लिए झटका है या सामान्य स्थिति है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए अनिल विज जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो 6 बार लगातार विधायक रहे हैं अम्बाला से, और मुझे आप अंतिम परिणाम आने दीजिए, इस बार भी बड़े अंतर के साथ में वो जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, और राहुल गांधी जी जलेबी बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई काम तो बचा नहीं है। जल्दी से 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं विजेंद्र खोखर जी से। विजेंद्र खोखर जी, जो स्थितियां परिस्थितियां पलट रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कई इन्हीं लोगों के कारण तो यह नतीजे नहीं आ रहे सामने। जी सभी के सभी चुनाव जीत रहे हैं हमारे नेता। सबसे बड़ी हार होगी बीजेपी के सभी मंत्रियों की। पिछली बार भी बीजेपी के मंत्रियों की अगर काम किया होता तो ये हारते ना। अब की बार फिर इनके मंत्री सारे हारने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी सत्ता में लगभग आ चुकी है, लेकिन विजेंद्र खोखर जी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस चुनाव हार रही है हरियाणा में। आप दोनों मेहमानों का, कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र खोखर जी का और बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। हमारा प्रोग्राम जारी है, आप लोग बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।